श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इस बार त्रयोदशी तिथि संध्या काल में 2 दिन व्याप्त होने की वजह से भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं कि व्रत हम किस दिन करें, 11 अक्टूबर को या फिर 12 अक्टूबर को, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आज की वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा के साथ ही आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और एक बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत किस दिन करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर और समाप्त होगी 12 अक्टूबर को शाम को 7:53 पर, मतलब रात्रि में 8 बजे के करीब तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को त्रयोदशी की। ऐसे में प्रश्न उठता है कि प्रदोष काल तो दोनों ही दिन व्याप्त है, किस दिन व्रत करें और किस दिन करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, प्रदोष काल किसी भी दिन हो, जैसे कि दोनों ही दिन त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त रहेगी तो दोनों ही दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे। कम या ज़्यादा वाली बात नहीं है, दोनों ही दिन श्रेष्ठतम ही माने जाएंगे, क्योंकि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का व्याप्त होना ही प्रदोष व्रत का नियम है। ऐसे में 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को दोनों ही दिन प्रदोष का व्रत माना जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब जैसे कि 12 अक्टूबर को सूर्योदय काल में भी त्रयोदशी तिथि रहेगी तो आप चाहें तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं और 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात फिर से कहूँगी, दोनों ही दिन श्रेष्ठ माने जाएंगे, कोई भी दिन कम या फिर ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो मन में किसी प्रकार का संशय मत कीजिए। आप 11 को करना चाहते हैं 11 अक्टूबर को कर लीजिए, 12 अक्टूबर को करना चाहते हैं 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। जो भक्त विशेष रूप से एकादशी का व्रत धारण करते हैं, पारण करना होता है उन्हें, अगर वो 11 को नहीं कर पाते हैं, 11 को एकादशी का पारण कर लीजिए, 12 को आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत है 12 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि इसी दिन चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि के समय में प्राप्त हो रही है। तो अगर आप प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों व्रत धारण करते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो 12 अक्टूबर को ही व्रत धारण कर सकते हैं। 12 अक्टूबर को आपको प्रदोष व्रत का भी लाभ मिल जाएगा और मासिक शिवरात्रि का भी लाभ मिल जाएगा। तो व्रत आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, बिल्कुल भी मन में संशय नहीं करना है। और अब जानते हैं प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है संध्या काल में होता है। तो व्रत आप चाहे 11 अक्टूबर को धारण करें या 12 अक्टूबर को धारण करें, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:40 से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव की, माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करना है। वैसे सुबह भी पूजा की जाएगी, लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है और ये जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब बात करें उपाय के बारे में। देखिए, कल बुध प्रदोष है। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन प्रयास कीजिए हरे रंग के वस्त्र धारण करें। और हाँ, अगर आप पूरी तरह से हरे रंग के वस्त्र नहीं धारण कर पाते हैं तो कम से कम अपनी जेब में एक हरे रंग का रुमाल अवश्य रखिए। बुध प्रदोष के दिन अगर आप शिवलिंग पर कुछ खास वस्तुएं अर्पित करते हैं तो उससे बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी हो जाती है और कोई भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। आपको एक पात्र लेना है, तांबे का पात्र ले सकते हैं आप, तांबे का ना हो तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, जो भी पात्र आपके पास हो। उस पात्र में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। फिर उसी पात्र में आपको 5 बिल्वपत्र डालना है, 5 शमी के पत्ते डालने हैं। अच्छा, शमी के पत्ते अगर आपको 1-2 भी मिल जाते हैं तब भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको 5 बिल्वपत्र नहीं मिलते हैं, मात्र 1 बिल्वपत्र भी मिल जाता है तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़, और इसी में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग डालनी है। अच्छा, ध्यान दीजिए, दाल नहीं चाहिए, साबुत हरी मूंग चाहिए। तो साबुत हरी मूंग के कुछ दाने अपनी चुटकी से उठाकर 2-1 चुटकी डाल सकते हैं, 10-20 दाने, जितना भी आपसे हो सके, और थोड़े से अक्षत के दाने डाल दीजिए। अब ये सामग्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। मंत्र आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बोल सकते हैं, चाहे तो नमः शिवाय का या महामृत्युंजय का, कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र पढ़ते हुए आपको शिवलिंग पर अभिषेक इसी वस्तु से करना है। वैसे देखिए, आप चाहे तो पंचामृत से भी कर सकते हैं, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप इस प्रकार से इन वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इस जल के पात्र से जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, ये अभिषेक करने के बाद भगवान शिव पर फिर से आप अक्षत, चंदन इत्यादि सभी चीज़ें लगा दीजिए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, कलावा स्वरूप वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, भोग लगाइए। मतलब ये जो उपाय आपको करना है प्रदोष काल में करना है। चाहे आप 11 अक्टूबर को कर सकते हैं या फिर 12 अक्टूबर को कर सकते हैं या फिर दोनों दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, व्रत आप एक ही दिन धारण करेंगे, चाहे आप 11 को करें या 12 को करें, लेकिन प्रयास कीजिए कि पूजा आप दोनों दिन कर पाएँ। आप व्रत करते हैं तो भी आपको ये उपाय करना है, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी इस उपाय को करें तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। और अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा और भगवान शिव की आरती। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है, और इस व्रत की कथा सुनने वाले को भी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा,
लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।